नमस्कार, हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। आज हिमाचल की बड़ी खबरों में 12वीं कक्षा का परिणाम जारी। एक बार फिर से बेटियों ने लहराया परचम, लेकिन इस बार सरकारी स्कूलों के सुधरे हालात। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक, साइबर ठगों ने निकाल लिए 11.5 करोड़। मामला दर्ज। बच्चों को पढ़ा रही थी टीचर, अचानक पहुंच गया तेंदुआ। बच्चों के साथ खुद को कमरे में किया बंद। हिमाचल में 3 दिन तक तूफान ओलावृष्टि का अलर्ट। 19-20 मई को ज्यादातर क्षेत्रों में होगी बारिश। आइए अब शुरुआत करते हैं हिमाचल दिन भर की खबरों का विस्तार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम 83.16% रहा है। 10वीं के बाद 12वीं कक्षा में भी बेटियों ने अपना परचम लहराया है। ओवरऑल टॉप 10 मेरिट सूची में 75 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। सबसे हैरानी की बात है कि इनमें 61 छात्राएं हैं, वो मात्र 14 छात्र ही मेरिट सूची में अपनी जगह बना पाए हैं। आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम में भी टॉपर लड़कियां ही बनी है। लेकिन इस बार सरकारी स्कूलों ने अपने हालात सुधारे हैं और मेरिट में आए कुल 75 पोजीशन में से 40 जगह जो है वो सरकारी स्कूलों के बच्चों ने अपना दबदबा बनाया है, जबकि प्राइवेट स्कूलों ने 35 जगह मेरिट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। आर्ट्स में 483 अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रत्ती की अंकिता ने प्रदेश में टॉप किया, जबकि कॉमर्स में 482 अंकों के साथ कांगड़ा के सीनियर सेकेंडरी चिनोर की पायल शर्मा पहले स्थान पर रही। अगर बात करें हम साइंस स्ट्रीम की, तो ऊना के डीआर पब्लिक स्कूल का ग्रेड की महक ने 486 अंक लेकर के प्रदेश भर में टॉप किया है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एवं डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट की जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस बार 12वीं का रिजल्ट बीते साल से बेहतर है। साल 2024 में 73.76% ये परिणाम था। इस बार लगभग 10% का सुधार परीक्षा परिणाम में हुआ है। अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर साइबर ठगों ने 11.55 करोड़ रुपए निकाल लिए। ठगों ने बैंक के ही एक खाता धारक का मोबाइल फोन हैक करके उसके माध्यम से ही इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। लेकिन ग्राहकों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये पैसा होल्ड कर लिया है और इस मामले की जांच भी शुरू हो गई है। ये राशि 20 अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई है। सूचना मिलते ही बैंक प्रबंधन ने शिमला के थाना सदर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस संबंध में 0 FIR दर्ज कर मामला साइबर पुलिस स्टेशन शिमला को ट्रांसफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ठगों ने 11 व 12 मई को साइबर अटैक कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ठग चंबा के हटली शाखा के ग्राहक का मोबाइल हैक कर मोबाइल एप्लीकेशन इन पैसा के माध्यम से साइबर एरिया में दाखिल हुए। इसका सर्वर हैक कर इस ठगी को अंजाम दिया। अवकाश होने के कारण 13 मई को RBI की तरफ से बैंक को मिलने वाली रिपोर्ट नहीं आई। इस वजह से किसी ने भी उस दिन ठगी का ना अंदाजा लगा पाए और ना ही किसी को इसकी भनक लगी। 14 मई को RBI की रिपोर्ट आने के बाद बैंक प्रबंधन को ठगी का पता चला। इससे प्रबंधन में हड़कंप मच गया। प्रबंधन ने फौरन सूचना संबंधित अथॉरिटी को दी। बैंक के मुताबिक साइबर अटैक कर 20 अलग अलग खातों से ट्रांसफर की गई राशि को होल्ड कर लिया गया है। बैंक की ओर से चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ने थाना सदर में लिखी शिकायत दी है। पुलिस ने मामला साइबर क्राइम को ट्रांसफर किया है। CRT इनको टीम के साथ साइबर क्राइम की टीम मामले की जांच करेगी। CRT इनको भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम भी कहा जाता है। ये भारत में ऐसी घटनाओं का प्रबंधन करने, उनसे निपटने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। DIG साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। मामला जो है वो हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है।
बैंक प्रबंधन ने मामले की सूचना CRT इन को भी दी है। दिल्ली से CRT इन विशेषज्ञों की टीम बैंक के ठगों द्वारा लगाई गई सेंध को लेकर गहनता से पड़ताल करेगी। साथ ही हिम पैसा ऐप हैक कर कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, इसकी पूरी जांच जो है ये विशेष टीम करेगी, ताकि भविष्य में दोबारा बैंक पर ऐसा साइबर अटैक ना हो। इसको लेकर भी उचित कदम उठाएंगे। बैंक के MD श्रवण मांटा ने कहा कि बैंक सर्वर पर अटैक कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। बैंक के सभी ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। NFT और RTGS के माध्यम से अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई इस राशि को होल्ड कर लिया है। इसके अलावा किसी तरह भी ठगी की सुरक्षा के लिए साइबर इंश्योरेंस होता है। बैंक को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी भरपाई उससे की जाएगी। बैंक की साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बैंक जल्द ही देश के सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट के फिनेकल 10 पर शिफ्ट हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल देश के सभी बड़े बैंक करते हैं। आइए आपको मंडी के एक मामला कि टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक तेंदुआ पहुंच गया। कि हाँ, यह खबर सच्ची है। इससे पहले तेंदुआ हमला कर कोई नुकसान पहुंचाता, शिक्षिका ने समझदारी दिखाते हुए बच्चों समेत खुद को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। तुरंत मोबाइल फोन पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को इस मामले की जानकारी दी गई। अध्यक्ष को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से तेंदुओं को वहां से भगाया। तब जाकर शिक्षिका व बच्चों ने राहत की सांस ली। मामला बल विधानसभा क्षेत्र के तहत रिवालसर शिक्षा खंड की प्राइमरी स्कूल गजनोहा का है। ग्राम पंचायत पाठशाला गजनोहा में 13 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षिका बिमला शर्मा शुक्रवार करीब 10:30 बजे बरामदे में बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक शिक्षिका की नजर बरामदे के साथ सटे खेल मैदान में तेंदुए पड़ी तो उसके पैरों में जमीन खिसक गई। शिक्षिका ने तुरंत सभी बच्चों को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। तेंदुआ काफी देर तक स्कूल के मैदान में घूमता रहा। कमरे के अंदर बंद बच्चों ने जाना शुरू कर दिया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ वहां पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को भगाया गया। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भीम सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सूचित कर दी गई थी। वन विभाग की टीम ने भी स्कूल का दौरा किया है। स्कूल के साथ झाड़ियां होने की वजह से जंगली जानवर स्कूल परिसर में घुस रहे हैं। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान में भेजने का आश्वासन दिया है। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम इन दिनों बदल गया है और लगातार पारा बढ़ता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन राहत की बात है कि संडे से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। पहाड़ों पर इससे 3 दिन तक बारिश के आसार हैं। खासकर 19 और 20 मई को ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी। 19 मई को बारिश के साथ आंधी, तूफान, आसमानी बिजली गिरने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ये चेतावनी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला को दी गई है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने का पूर्वानुमान है। इसी दिन अन्य सभी जिलों में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट दिया गया है। 20 मई को भी अधिक ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। 21 मई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की माने तो आज और कल भी प्रदेश के अधिक ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ऊंचे पहाड़ों पर भले ही इन दिनों मौसम सुहाना हो, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। हिमाचल प्रदेश के शहरों का पारा 35 डिग्री से ऊपर चल रहा है। हमीरपुर और बिलासपुर का तापमान 39 डिग्री, कांगड़ा का 38.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अगले 3 दिन प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। तो ये था हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द